अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि सिर्फ अब नाम का एक अदारा है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सजता है बल्दियाती रहनुमाओं और बल्दियाती जो लोग मुंतखब होकर आवाम की ताकत से आते हैं उनके साथ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की आज अजब कहानी आपको सुनाएंगे। नई गाड़ियाँ, नया सब कुछ मिला। कमिश्नर की तो मौजें होती हैं हर डिवीज़न के अंदर जहाँ जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, क्योंकि सारा बजट, सारे शाही अखराजात जो हैं वो कमिश्नर के अंडर आ जाते हैं। जहाँ क्योंकि जब से बल्दियाती निज़ाम मफलूज है तब से डीसी छोटा हो चुका है, कमिश्नर ज़्यादा, क्योंकि कहा यह जाता है कमिश्नर के इख्तियारात नहीं है। लेकिन अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जाके देखें तो असल वो पंजाबी के अंदर सारियाँ क्यों जड़ियाँ कमिश्नर दियाँ होंगी। तो फैसलाबाद की कमिश्नर सिल्वर सही साहिबा ने चाबियाँ हवाले की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नई गाड़ियों की। तो गाड़ियाँ क्या करनी है, ये तो पहले सवाल किया जाए। ना कोई स्ट्रीट लाइट चलती है, पैच वर्क पूरे शहर फैसलाबाद का तबाह हुआ है, पार्क उजड़े हुए हैं, साफ़ पानी मिलता नहीं है, इसके अलावा स्पोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर आखिरकार उन्हें गाड़ियाँ क्यों दी जा रही। दूसरी तरफ एंटी करप्शन के अंदर मुकदमा होता है एमओ यानी कि म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसके ऊपर 1 अरब रुपए की करप्शन का सिर्फ महज 5 सालों के अंदर। तो हो क्या रहा है, आप क्यों गाड़ियां दे रहे हैं, उजाड़ा क्यों जा रहा है पाकिस्तान के इस आवाम के पैसों को। और फैसलाबाद के अंदर इस वक्त मसाइल, सीवरेज वो उबलता फिर रहा है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मसाइल ही मसाइल हैं। हम आज उन बल्दियाती रहनुमाओं के पास जाएंगे जो असल उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हकदार हैं, वहाँ बैठते रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, हमें धुआंधार इजलास याद हैं और बोल के अपने इलाके के मसाइल जो हैं वो हल करवाते थे। मियाँ तार अयूब साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं, साबिक नाज़िम भी रहे हैं, मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुतादिद बार रहे हैं। इनसे आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, कमिश्नर साहिबा गाड़ियों की चाबियाँ देती हमें नज़र आ रही हैं, एक तरफ करप्शन केसेस उजागर हो रहे हैं। मैं आपका फ्रेम इसलिए बनाया कि पीछे खड़ा पार्क में जो तालाब बना हुआ है पानी का, कि इस पार्क के अंदर उल्ली लग गई है और यहाँ से अब वैसे वॉक करना, ट्रैक भरे हुए हैं कि यहाँ कोई बच्चा भी आएगा तो हमने ग्रीन टाउन में देखा एक बच्चा पार्क के अंदर पानी में डूब के मर गया, कोई एक्शन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अदारे जो हैं वो उनको अब फंड देने का क्या कोई जवाज़ बनता है, जहाँ ना कोई अवामी नुमाइंदा है और मन चाहे जो हैं वो गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उनकी चाबियाँ दी जा रही हैं, फ़ंड निछावर किए जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो जो फ़ंड है हर साल डेवलपमेंट के जो फ़ंड है बल्दियाती इदारे हों या ना हो वो ज़िला कौंसिल को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिलते हैं। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि जब आप देखते हैं कि बल्दियाती इदारे होते हैं, जैसे बल्दियाती इदारे 2016-17 में थे, तो उस वक्त उन्हीं फ़ंड में से 1 साल के अंदर इतने डेवलपमेंट के काम हुए थे कि हर यूनियन काउंसिल की सड़कें भी बन गई थी, पार्कें भी बन गई थी, स्ट्रीट लाइट भी चल रही थी और दीगर सारे काम भी हो रहे थे। लेकिन अब आप देखें कि 2018 से लेके आज 2024 है, 6 साल गुजर चुके हैं और इन 6 सालों में हर साल फ़ंड भी आते हैं, लेकिन आज तक ना किसी सड़क का पैच वर्क हुआ है। जो स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई थी वो भी सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो चुकी हैं, बल्कि उनमें से बाज़ जो एहलकार चोरी करके ले गए हैं। सीवरेज का निज़ाम अबतर का शिकार है, आवारा कुत्ते जो हैं वो जगह जगह फिर रहे हैं और ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े उन्होंने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं। पार्कें जो हमने बनाई थी वो पार्कें सारी उजड़ चुकी हैं, सीवरेज का सिस्टम बदहाली का शिकार है और कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर लोग अपनी जेब से किसी को पैसे दें सीवरेज सिस्टम के लिए या और किसी काम के लिए तो लोग आ जाते हैं, वरना उसके अलावा नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इतनी ज़्यादा करप्शन है, इस पर ये जो नई गवर्नमेंट आई है, पंजाब गवर्नमेंट, जो मरीम नवाज़ साहबा अपने आप को बड़ा मुतहर्रिक कर रही हैं, उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए और इसका ऑडिट भी 6 साल का करवाना चाहिए और जो इलाके की महरूमियाँ हैं उनको महरूमियों को दूर करना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। अच्छा भैया साहब, आप लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बैठते रहे, 1 अरब का इल्ज़ाम, बल्कि एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ है एमओ के ख़िलाफ़। अब तो यहाँ जहाँ इस वक्त फ़ंड, मतलब मुझे याद पड़ता है शेखपुरा रोड मेन सारा टूटा हुआ है, केनाल एक्सप्रेसवे के ऊपर पैचेस वर्क इतने ज़्यादा हैं, सूसा रोड मुकम्मल तौर पे टूटा हुआ है, जड़ावाला रोड के मेन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट तो चलती कहीं नहीं ना। अभी हम वो किस्सा सुनाएंगे जो ये अंजुमन ताजरान वाले हमें सुनाएंगे। तो फिर आखिरकार आप लोग जब इजलास में बैठते थे तो सब कुछ चलता था, क्या यूनियन काउंसिल के कोऑर्डिनेटर लगा दिए जाएँ, क्या ऐसा अमल किया जाए कि जो आने वाला तरक्याती बजट है इसका कोई मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल हो सके। जी हल तो इसका यही है, आपने कुछ रोडों का नाम लिया, मिलत रोड देख लें, वो जगह जगह से टूटा हुआ है। और फिर ये करप्शन का हाल ये है कि जो सड़कों के साइड पे ड्रेन सिस्टम बनाया जाता है, फैसलाबाद की किसी भी मेन रोड का ड्रेन सिस्टम नहीं चलता, उसका कनेक्शन ही नहीं किया।
उसी वजह से सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। किसी भी मेन रोड की, हमारे ये जो अजीज़ फातिमा रोड है, यहाँ पे हमने 70 लाख की मालियत से स्ट्रीट लाइटें लगाई थी, लेकिन आज तक वो एक भी लाइट नहीं चल रही। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइटें जो है सारी बुझ गई हैं, तारें वहाँ से चोरी हो रही हैं। तो ये बुनियादी तौर पे चाहिए तो यही है कि बल्दियाती इदारे, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट पे इस पर एक्शन लेना चाहिए कि बल्दियाती इदारे जो आए रोज़ टूटने वाला और मुअत्तल करने वाला और ख़त्म करने वाला सिस्टम है, ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर बल्दियाती इदारे नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है कि करप्शन बढ़ती है, अफसरशाही होती है, और वो जो बल्दियाती इदारों का फ़ंड है वो अफसरों की जेबों में जाता है, और या फिर MNA MPA उससे मौजे करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक या तो फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, और जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जाते, जो साबका बल्दियाती चेयरमैन थे उनको अवाम ने मुंतखब किया था, उनको टनोर भी पूरा नहीं करने दिया गया, उनको या बहाल किया जाए या उनको अपनी अपनी यूनियन काउंसिल का कोऑर्डिनेटर लगाया जाए ताकि वो सुपरविजन करें और सफाई के निज़ाम को, सीवरेज को और बाकी जो म्यूनसिपल सर्विसेज के मामला तो उनकी निगरानी करें। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि ख़ास तौर पर जो फंड्स इस वक्त बेदरेग इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी भी बाज पुश के बगैर, उनको बिल्कुल सही उनका अगर लग जाए और पैच वर्क, स्ट्रीट लाइट, आवारा कुत्ते, इन सब का सदेबाब हो जाए तो आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। अंजुमन ताजरन अकबर चौक के हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। ये अभी बल्कि वो तार चोरी कर रहे थे कुछ लोग स्ट्रीट लाइट की, तो ये इन्होंने अल सुबह फजर के टाइम ये बचाई है और ये तार का टुकड़ा साथ लेके आए हैं। ये तार का टुकड़ा नहीं है, ये बेसिकली शर्म का मुकाम है उस अदारे के लिए कि तारें आपकी चोरी कौन करता है, किसको। मुझे तो रोज़ रोड से गुजरता हूँ, मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ कि इस रोड के नीचे तार भी गुजरती है। तो फिर पता तो उन्हीं को है जो बिछा के जाते हैं, जो आपके अंदर से हैं, क्योंकि जो करप्शन के इल्ज़ाम आपके अपने सरकारी कंट्रैक्टर लगा रहे हैं वो तो सच होते नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अकबर चौक जी राजा रोड की लाइट है ना, ये पहले नंबर पर बंद ही रही है, तो जो शुरू तो चली है उस तो बाद बंद हो गई है। फिर चोरी तारा पता नहीं महकमे वाले करते हैं, पता नहीं कोई करता है। तार एक दिखाया जी अपने तार सवेरे 3:30 बजे मैं तहज्जुद टाइम उठिया, ये बड़ी हाई क्वालिटी की तार है जी, कॉपर वायर। 3:30 बजे उठिया और जो एक साइड तो कट्टी गई है तो भी पिछों पटाके पे है, जो दूजी साइड तो उन्होंने जिथे तक निकली या कट्टी है उन्होंने उदों भी पटाके पे है। मैं जिस वेले नीचे उतरे हाँ तो नस गए थे, मैनू नहीं पता वो महकमे के बंदे आ, मैनू नहीं पता वो कोई होर बंदे आ। बरहाल यह कि देख लो तुहाडे सामने जनाब। तो की अच्छा चलो ये तो तुसीं मसला दस्सिया कि ये भी अवामी मसाइल है कि अगर चेयरमैन हुंदा या कोई भी हुंदा ਇਹਦਾ हिफाजत करदे, कौंसलर हुंदा हर महल्ले दे विच। जिस वेले मियाँ साहब इस इलाके के चेयरमैन सीगे, हुण तां चलो मेरा मतलब साडे वर्गे बंदियां दी मेहरबानी करदे है। खास तौर पर असीं ये गल कहने हैं कि जे अगर इलैक्शन नहीं कराने इन्हां नूं बहाल कीता जावे, इन्हां नूं बहाल कीता जावे। ये तजर्बेदार बंदे आ, इस इलाके नूं, इस इलाके के बच्चे नूं जानते हैं, ये बेहतर तरीके नाल काम कर सकते। अगर इलैक्शन नहीं कराने इन्हां नूं बहाल कीता जावे जनाब। साडी गुजारिश ये है कि देखो ना, यह समान जिहड़ा ये अगर ये हुंदे अल्लाह की मेहरबानी नाल होना ही नहीं सी। बिल्कुल, गली मोहल्लों में एक अंजुमन ताजरा के रिलेटेड एक और चीज़ भी है, महंगाई नहीं होती थी, क्योंकि चेयरमैन को पता होता था ये पूरे इलाके के अंदर रेडियाँ किसने लगाई हैं, कूड़ा कहाँ फेंका जाना है। उसका इतना इख्तियार था कि वो मजिस्ट्रेटों की जो बदमाशियाँ चल रही हैं उनको भी रोक लेता था। लेकिन अब तो पूछने वाला कोई नहीं, यहाँ FIR जो हम पूछ के बगैर पूछे कि अब जिसका दिल करता है उस पर दे दी जाती है। जो जब कारनामा 28 अगस्त के एहतजाज के बाद जमात इस्लामी के ऊपर भी हुआ कि रोड किसी ने ब्लॉक किया, पर्चा उनके ऊपर दे दिया। तो ये तो फिर कारनामे चलेंगे जब बल्दियात नहीं होगा, आवाम की ताकत की मुंतकली का जो नारा स्टेजेस पे चढ़कर सियासी जमातों के कायदीन लगाते हैं, उसका जब पुतली तमाशा देखते हैं तो अफसोस होता है। कौंसलर साहिबान भी मौजूद हैं, रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इस इलाके में कहाँ के रिहायशी हैं? मैं अकबर चौक का। क्या जो बल्दियाती रहनुमा ना होने से और बल्दियात ना होने से नुकसानात क्या हैं हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इनकी सुपरविज़न में सफाई वाला अमला देख लो, सीवरेज वाला देख लो, उनको पता है कि हमें पूछने वाला कोई है। हम इनको बताते थे, वो इनकी बात सुनते थे, अब वो इनकी बात भी नहीं सुनते। अभी आप मेरे साथ आ जाएं, अकबर चौक के सीवरेज बंद है, हमने उधर अपना दरख्वास्त भी दी हुई है वासा में, लेकिन वो हर वक्त बंद रहता है। इनकी बदौलत काम हो जाता था, अब नहीं होता। डेफिनेटली चेयरमैन जाता था, वो अगर नहीं मानता वो कल को रेक्विजिशन पेश कर सकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हाउस के अंदर खड़े होकर तकरीर करता था, तो वासा के चेयरमैन या MD को डर होता था ये हमें पकड़ा जाएगा, फिक्र ही कोई नहीं किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बस आप जंगल का कानून है। इस वक्त इनकी मौजूदगी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इनको बहाल करें,
सबसे पहले तो अगर वो मरियम साहबा करवाना चाहती है तो इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं करवाना चाहती है तो इनको बहाल करना चाहिए। हमें इनकी वजह से आम रहायशी की कहीं बात नहीं सुनी जाती, ना सीवरेज वाला कोई वासा वाला सुनता है, ना सफाई वाला सुनता है, क्योंकि उनको पता है कि फ़र्द वाहद है, जब ये होंगे फिर जमात बन जाएगी, यानी कि इनके साथ हम खड़े हैं, बाकी लोग खड़े हैं, फिर जमात है, जमात की हर कोई बात सुनता है, फ़र्द वाहद की कोई बात नहीं सुनता। फर्देबादी की कोई बात नहीं। FWMC या PHA जो है, इनके जो चेयरमैन होते थे, अब तो कोई भर्ती सियासी भर्तियां हो जाती हैं, सियासी जमात के रहनुमा लगा दी जाते हैं। जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेन, आप जिसे हम मेयर कहते हैं शहर का, वो चेयरमैन FWMC होता है। चेयरमैन जाता है, जाके मेयर को कहता है जी आप चलें, आप FWMC के चेयरमैन हैं, आप उन्हें कॉल करेंगे हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो मुझे याद पड़ता है कि चीज़ें असर उसी दफ्तर से कॉल के ऊपर हो जाती थी, लेकिन अब ये लोग जाते हैं वहाँ तो अमला सुनता नहीं, वहाँ तो एक नीचे वाले नहीं सुनते। अभी अपनी मदद आपके तहत जिन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं बेहतर, जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं, उनके साथ उनको कह के जो है काम हो रहा है, लेकिन बिलाशुबा वैसे काम नहीं हो रहा। कौंसल साहिबान मौजूद हैं, इनसे इनके मोहल्लों की तकलीफ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कौंसलर तो मोहल्ले की, वो कहते हैं ना माई बाप, जैसे पूरे पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म होता है, मोहल्ले का कौंसलर होता है। जब मोहल्ले में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, वो उनको हमारा ही डोर मिलता है, मिल जाता है ना आसानी से। तो हम उनके पास हैं। तो हम, मेरी ही गली तकरीबन 1 माह से ऊपर टाइम तक जो ना टोटल ऑफ रही है ये सीवेज में। अच्छा, मेरा अपनी ज़ाती गली, कि मैं काउंसलर हूँ, तो फिर लोग आके कहते हैं कि क्या बात है भाई, आपको वोट दिए हैं हमने, आपको मुंतखब किया गया है। उनका ये मतलब नहीं है कि आप अंदर बैठे हैं, नहीं, हम मौजूद उन्होंने एक बार हैं, जिताया तो हाज़िर सीट हैं या नहीं है, ये उनको पता नहीं है। उनको ये पता है कि हमने आपको वोट दिए हैं और आप कुछ आगे भी नहीं लेने हैं करते। ना, तुसी हाँ वोट जी, पे वो आप कहते कुछ कराओ भी नहीं काम। करते। लेकिन हम क्या करें कि किसी इदारे को फ़ोन करते हैं, वो बंदे 2-3 भेज देते हैं, तो वो बंदे बस आते हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि वो नीयत के वली, वो बस थोड़ा सा हाथ पैर मारा, ये गाड़ी का काम है जी, तो गाड़ी महकमे के पास एक ही है, उसको फलां जगह जाना पड़ता है, फलां जगह जाना पड़ता है, वो फौरी जहाँ से बड़ी जगह से कॉल आती है वहाँ वो चले फलां जाते हैं। जगह पे मतलब 1.5 माह गुजर जाता है, एक स्ट्रीट की बारी नहीं आती। बिल्कुल सही है। तो फिर बात वही आ गई कि जब हम बहाल ही नहीं है तो हम किसी के साथ क्या मतलब किसी से क्या गिला करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आप भी काउंसलर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है गली मोहल्ले में? देखें अभी तो यूनियन काउंसिल के बहुत सारे मसाइल हैं, इंदराज के, और यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज़ को 4 यूनियन काउंसिल दिए हैं एक को, जबकि एक यूनियन काउंसिल में 2 होने चाहिए। यहाँ 4 सेक्रेटरीज़ को एक यूनियन काउंसिल, 4 यूनियन काउंसिल एक सेक्रेटरी को दिए हैं। मामला तो बड़े बिगड़े हुए हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। अब हमने कोई भी काम कराना हो, कोई भी हमारे पास साइल आता है, तो हम उसे वो देखते हैं कि इसका क्या करना है। वो तो कहता है हमने आपको वोट दिए, आप हमारा काम कराएं। अब हमने चेयरमैन साहब को कहना है, चेयरमैन साहब के पास भी अब कुछ नहीं है, तो वो अब क्या कर सकते हैं। अब वो साइल जो है वो फिर दर बदर धक्के खाता है, वो फिर हमें कहता है यार आपको आइंदा हमने आप वोट नहीं इनकी देना। बात करते हैं, मैं आपको गवाहन कहता हूँ कि जो नून लीग के MPA हारे हैं, जिनको टिकटें मिली थी, वो किसी भी मीटिंग में अगर DC ऑफिस आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं जी SHO भी नहीं सुनता। यहाँ आप MD की बात करें, वो रो रहे होते हैं कि हमें टिकट दिया था, हमने पैसे लगाए, हमने आवाम से वोट लिए, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। जाहिर बात है, अब अख्तियारात ऐसे बंदे को दे देते हैं जिसका वो काम ही नहीं होता, वो जो उस इलाके की परेशानी का ही नहीं पता होता। अब अख्तियारात ऐसे बंदे को दें जिसको इलाके का पता है, इलाके की परेशानी हल कर सकता है। तो अब थर्ड बंदे को आप अख्तियारात देंगे, उसने तो फिर वो सुकून से घर में बैठे रहना, ना उसके पास किसी ने जाना, ना उसके किसी की परेशानी का पता है, आवाम को जवाब दे नहीं, वो उसकी रसाई नहीं है, ना वहाँ की उसके तक रसाई है, ना उसकी वहाँ तक रसाई है। बिल्कुल तो इस सही। वजह से ये हमारे मसले मसाइल तो वहाँ भी खड़े हैं। यहाँ तो हमारे जो पुराने बल्दियात हैं, उन्हें कोई वहाँ पे कोई हल निकाले, उन्हें किसी बंदे को इख्तियारात दें, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, या उन्हें कोई इख्तियारात दें ताकि कोई इलाके के मसाइल तो हल हों, कोई सीवरेज का निज़ाम हल हो। गली महलों के सीवरेज तो बंद है, मेन रोडों के सीवरेज बंद है, मेन लाइनें बंद है। 200 और मौजूद हैं। मरीम नवाज साहिबा ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं पूरे पंजाब से। फैसलाबाद का एक MP है जो 5 जीते, उनमें से भी कोई नहीं बनाया। तो हम तो इससे फिर यही उम्मीद लगाएंगे कि हम तो बल्दियात के लिए रोना रो रहे हैं, वहाँ फैसलाबाद के हारे तो दूर हैं, जीतों को भी नहीं कुछ मिला, वो भी यही रोना रोते हैं। मुझे याद है CPO के साथ मीटिंग में 5 के 5 बैठे, ये कह रहे थे हमें मरीम साहिबा ने कोऑर्डिनेटर बनाया, लेकिन वो बात नहीं सुन रहा। सर ये हमारा इल्मी है कि जो है काम वैसे पड़े हुए हैं और कोई ऊपर सुनने के लिए तैयार नहीं है, और फैसलाबाद को नुमाइंदगी देनी चाहिए, उसके लिए हमें परेशानी है। तो लाजिम बात है, ये जो हमारे साबका चेयरमैन हैं उनको एज कोऑर्डिनेटर दे दें यहाँ पे, और जो
आवाम के मसाइल हैं वो तो हल होना सर। बिल्कुल जी, आवाम के मसाइल बहुत ज़रूरी हैं, हल होना भी चाहिए और आम आदमी के लिए मसाइल जो हैं बढ़ जाएँ। और ख़ास तौर पर प्री मानसून लंबा था, फिर सावन के अंदर बारिशों का स्पेल बहुत लंबा लगा और अब जो भादों है उसके अंदर एक स्पेल बड़ा लॉन्ग बारिशों का चल रहा है, जिस बिना के ऊपर पानी जो है हर गली बाज़ार के अंदर और नशेबी इलाकों में जमा है। पुराने इलाके हैं, सीवरेज का निज़ाम जो है बिलाशुबा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान के होते इस शहर फैसलाबाद के अंदर वो अपने ऊपर बोझ उठाते थे। आज हम कहते हैं डीसी ज़िम्मेदार है, एमडी ज़िम्मेदार है या कमिश्नर ज़िम्मेदार है। उन दिनों के अंदर जो मेयर है, जो ये लोग हैं, चेयरमैन, सारे सड़कों पे होते थे ताकि हम अपने अपने इलाकों को साफ़ करें, क्योंकि गिला और शिकवा हमारे ऊपर आना है तो आवाम के नुमाइंदे ही आवाम की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकते हैं। कमिश्नर साहब चाबियाँ दे दी और चाबियाँ अब जैसे चलेंगी गाड़ियाँ, आप साल बाद देखिएगा इन गाड़ियों के साथ जो कबाड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ चलानी कहाँ हैं, कौन उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ रहा है, कौन आके शिकायत कर रहा है। इसलिए पैसों का जो बेदरेग इस्तेमाल करके इसका तमाशा बनाया जा रहा है, इसका रोकथाम भी होनी चाहिए और आवाम का पैसा सही जगह पे उनकी मुश्किलात हल करने के लिए लगने चाहिए। बिल्कुल बिलाल, जैसा कि मानसून का सिलसिला जो है वो जारी है, बारिशें हो रही हैं और साथ साथ देखा जाए तो गली मोहल्लों में और बाज़ारों में जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं। तो इसी हवाले से बल्दिया समुंदरी का क्या रोल है, किस तरह से वो काम कर रही है, शहरी किस तरह से मुतमिन है, किस हद तक मुतमिन है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि बारिशें हो रही हैं, पानी खड़ा हो जाता है, ओवरऑल बल्दिया का रोल आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से काम? देखें, अभी बल्दिया का रोल अगर देखें तो जगह जगह बारिशें जब होती हैं तो जगह जगह पे पानी से 2 से 2.5 फुट जमा हो जाता है। उसको निकालने के लिए इनके पास मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन उसको निकालते नहीं हैं। अगर गली मोहल्लों की बात की जाए तो नालियाँ भी उबल रही हैं, ठीक है। स्ट्रीट लाइट रोड पे जो लगी हैं वो भी ख़राब हैं। स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की वजह से अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम है उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो ये देखें तो कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। अभी मानसून का मौसम है तो इनको चाहिए कि जो नाले हैं उनकी सफाई करें, लेकिन किसी नाले की भी सफाई नहीं की गई। थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले उबलने लगते हैं और जिसकी वजह से रोड के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो जाता है। बल्दिया की जो इंक्रोचमेंट के लिए एसी साहब ने 5 फुट की जो सैंक्शन दी थी उस पर उसने लाइनें लगाई थी, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। कोई 10-10 फुट पर बैठा है, कोई 8 फुट पर बैठा है, 9 फुट पर बैठा है। यहाँ मेरा ख्याल है कि यूँ लगता है जैसे बल्दिया का दफ्तर है ही नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, जो मानता ही नहीं है। अगर हम कंप्लेन भी कर रहे हैं तो वो सुनता नहीं है। उसके बाद वो सीवरेज का सिस्टम भी ऐसे ही है, उसके बाद लाइट का भी ऐसे ही है। ये सीवरेज का मेरा ख्याल हमने 3 साल हो गए इसके पीछे पड़े हुए, लेकिन उसकी सफाई नहीं आ रही है। मेन जो खाला है इसका उसमें बिल्कुल सफाई नहीं, हालांकि इनके पास इक्विपमेंट भी है। हमने कोशिश करके सबका मतलब जो बल्दियाती ऑफिसर थे उनसे कह को आके वो इक्विपमेंट बनवाई है, लेकिन उसके वो इस्तेमाल में नहीं लाते। 2 साल के बाद वो डिस्कवर हुआ स्टोर में पड़ा है जी, वो निकाला है, फिर उसमें वो कहा कि उसको सफाई कराएं। वो 37 रोड पे फकत एक दफ़ा मेरा ख्याल है उन्होंने सफाई किया, उसके बाद नहीं है। किसी भी बाजार का जाके विजिट कर लें, आपको 5 फुट से ज़्यादा 10-12 फुट पे दुकानदारों ने आगे पट्टे लगा के उनसे पैसे वसूल करते हैं, जो कि वैसे भी गैर कानूनी है कि गवर्नमेंट की जगह पे उनको पैसे वसूल नहीं करके। और बात की अगर आपने प्राइस कंट्रोल की तो उसके पे भी आप शहर में तकरीबन हर चीज़ ही मार्केट रेट से जो मिल रही है, जो डीसी साहब की तरफ लिस्ट आती है ना, उससे तकरीबन 8-10 रुपये ज़्यादा मिलती है। चाहे छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ हो, दाल हो और चावल हो, गवर्नमेंट रेट पे हमें कोई भी चीज़ इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल जी, ओवरऑल देखा जाए तो शहरी जो है वो बल्दिया से नाखुश नज़र आते हैं कि बारिशें होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है और गुजरना मुहाल हो जाता है। ख़ासतौर पर सीवरेज के गटर जो हैं वो नालियाँ उबल आती हैं। और दूसरे जो बड़ा एक मसला है वो रात के वक्त स्ट्रीट लाइट का है। स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन नहीं होती, जिससे जराइम में भी इजाफा हो रहा है। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बल्दिया को एक्शन लेना चाहिए, मुतहर्रक होना चाहिए, ताकि शहरियों को जो है मसाइल जो हैं वो कम हो सके। जी बिल्कुल, बल्दियाती जो सियासी निज़ाम है वो अरसा दराज से गैर फाल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवामी इशू है उसका मसला सर उठाने लगा है। बहुत सारे मसाइल हैं, इसी वाले से मैं बात करता हूँ। मेरे साथ मौजूद है सियासी समाजी शख्सियत सजाद कादरी साहब, एडवोकेट हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा कि बल्दियाती जो सियासी निज़ाम है वो अरसा दराज से गैर फाल है, बहुत सारे अवामी इशूज़ हैं, इस हवाले से कहा कीजिएगा। जी, ये बल्दियाती सियासी निज़ाम के गैर फ़ाल होने की वजह से मकामी तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ तो ये सीवरेज के मसाइल हैं। उसके अलावा अगर सीवरेज
के मसाइल को देखा जाए तो बारिश के दिनों में हमारे जड़ामाला का शहर नदी नालों का समा पेश कर रहा होता है, और अगर लाइटिंग के हवाले से देखा जाए तो यहाँ के पे कोई प्रॉपर निज़ाम लाइटिंग के हवाले से भी नहीं है। लोगों को रात के टाइम में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, और इसी वजह से कई जगहों पे डकैतियाँ, चोरियाँ और वारदातें जो होती हैं वो शहर के अंदर वो भी इसी वजह से होती हैं। इसके अलावा जो मकामी गैर सियासी नुमाइंदों के ना होने की वजह से लोगों की बल्दियाती लोगों के पास या इनके एहलकारों के पास रसाई जो है वो नामुमकिन होकर रह गई है। अगर कोई भी बंदा सियासी नुमाइंदों का फ़ायदा ये था कि लोग अपने सियासी नुमाइंदे को, गली मोहल्ले के बंदे को साथ लेके आके अपने मसाइल हल करवा लेते थे, लेकिन उनके ना होने की वजह से यहाँ पे जो एहलकार हैं, जो बल्दियाती एहलकार हैं, वो प्रॉपर तौर पर लोगों के साथ तावन नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सर चढ़कर बोल रहे हैं, और उसी की वजह से उसी का नतीजा ये है कि हमारा शहर जो एक वक्त में इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता था, वही दरियाओं, नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ सजाद कादरी साहब एडवोकेट मौजूद थे। उनका यही कहना था कि बल्दियाती सियासी जो नुमाइंदे हैं उनका ना होने से बहुत से अवामी इशू है वो सर उठाने लगे हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और यूनियन काउंसिल में आए हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर पहले भी प्रोग्राम के बताइए में कहा हम कोशिश करेंगे फैसलाबाद की तहसीलों के अंदर भी अपने नुमाइंदगान को इंगेज करें कि कमिश्नर जो है वो वाली वारस बना दी गई है और वो नई चाबियाँ भी दे रहे हैं। गाड़ियाँ करनी क्या हैं, स्ट्रीट लाइट तबाह हाल हैं, और बिल्कुल इस वक्त सीवरेज का निज़ाम, पार्क्स का निज़ाम, सड़कों के पैचवर्क, हर चीज़ तबाह बर्बाद है। आवारा कुत्ते गलियों में मंडलाते फिरते हैं। सुबह को नमाजी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। कूड़ा करकट के डंपिंग पॉइंट हर जगह बन चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और ये किस लिए बजट इस्तेमाल हो रहा है? करप्शन के अलहदा केसेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में खुल रहे हैं। आवाम की ताकत को आवाम के हक में हाथ में क्यों नहीं दिया जाता, ये सवाल लेके निकले हैं। ये पीछे देख सकते हैं कि एक गटर से निकलने वाला पानी जो है वो यहाँ से होता हुआ पार्क जो है उसके अंदर जा रहा है। और इरफान आपको दिखा रहा है फुटेज, साथ में वैसे भी आप देख सकेंगे, लेकिन साथ ये देखिए पार्क के तो जितने भी दरख्त हैं वो आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं कि ट्रैक अंदर छुप चुका है, और इसकी वजह से दरख्त गलेंगे, गल के ये टूट के गिर जाएंगे। गुलिस्तान कॉलोनी जो शहर फैसलाबाद की अगर तारीख उठाएं, आपको तारीख में पक्की माड़ी के बाद सबसे पहला इलाका शहर फैसलाबाद में आबाद होने वाला, जिसे मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी कहेंगे आज के दौर की और तब के दौर की, तो वो गुलिस्तान कॉलोनी बनती, जहां हर चीज़ मुनज़्ज़म, पार्क्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दिया गया था। और शहर फैसलाबाद के अंदर अगर कोई पहली बार भी एक बार भी आए उसे गुलिस्तान कॉलोनी का जरूर पता होगा। इसलिए यूनियन काउंसिल में आए कि आपको हालात दिखाएं कि यहाँ है क्या। मौलवी शफीक साहब मौजूद हैं, साबिक बल्दियाती रहनुमा। इनसे मैं आगाज़ कर लेता हूँ, फिर जितने लोग दोस्त मौजूद हैं यहाँ के रहनुमा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, आप यहाँ से मुतअद्दिद बार मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बने। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में तो आप लोग जाते थे, वहाँ फ़ंड का रोना होता था। आजकल नए फ़ंड हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ दे दी गई हैं, करप्शन के बाज़ार की एंटी करप्शन में मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन आवाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर बहुत इस वक्त तंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तकलीफ़ की और आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए। मैं इसे अगर इंसानों की बस्ती कहूँ तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही इंसानों की तौहीन होगी कि जो हाल है यहाँ का, और जो लोगों ये नफीसरों ने या जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं इन्होंने यहाँ का कर दिया है। मैं 2001 में भी नाज़िम था यहाँ, फिर मैं चेयरमैन भी इलेक्ट हुआ 2015 में। अत्तल मकदूर कोशिश की कि बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं वो इलाके की खिदमत करें, और करते भी रहे हैं। सड़कें भी बनाई, कुछ किया भी, लेकिन जब से ये बल्दियाती अदारे ख़त्म हुए हैं, ये सारे अदारे मादर पिदर आज़ाद हैं। बिल्कुल सही। और सबसे मेन बात यह है कि जब कोई, मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब औलाद ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसे रोकने वाला कोई। आज इन बल्दियाती इदारों या दूसरे कोई वासा हो या FDA हो या FWMC, PHA, कोई भी हो, या जब इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है, जब इन्हें कोई लुक आफ्टर नहीं करता, कोई इनका माई बाप ही नहीं है, ये मादर पिदर आज़ाद अफीसर बैठे हुए हैं जिन्हें ना गैरत है। गैरत नाम की तो इनमें चीज़ ही नहीं है।
और ये अपने दफ्तरों में आते हैं, एसी चलाते हैं और बड़े मज़े से अपने टाइम गुजारते हैं और अब बैठ के अपने ये कारोबार करते हैं। ये सरकारी जो फ़ोन वगैरह हैं और गाड़ियों पे ये जो पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं सरकारी गाड़ियाँ, इसमें अपना कारोबार करते हैं। मैं आज आपकी वसादत से ये मैं आपसे इतना कहूँगा कि ये जो पहले एक प्रोग्राम आया था कि जितने अफीसरान हैं इनके असासे चेक किए जाएँ, तो मैं समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान ये कर ले ना काम, या पंजाब ही कर ले, कर्जा उतर जाएगा। तो कर्जा क्या उतर जाएगा, ये बड़े बड़े ये जो लोग हैं ना ये अयां हो जाएंगे सारे। और मेरी आपसे बिलाल साहब ये रिक्वेस्ट है, पहले भी मैं कई मरतबा कहता रहा हूँ कि आपकी वसादत से कि ये जो अरबाब इख्तियार है, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, बदनसीब अवाम और बदबख्त हुक्मरान, जो जिस सिस्टम में गरीबों की कमाई लुट जाए, जिस सिस्टम में उन्हें एक माचिस की डिबिया पे भी टैक्स देना पड़े, एक सर्फ के छोटे 10 रुपए वाले पैकेट पे भी वो टैक्स देना पड़े और उनको कोई सहूलत ना हो और वो ऐसे गटरों में गिर गिर के मरें। ये आपको अगर आप ये कैमरा दिखा सके तो ये देखें, ये गटर का ढक्कन है बिल्कुल, और ये गटर उबर रहा है और ये पानी देखें, ये सारा गटर का ये सारा गटर का पानी है। ये पार्क है, इसका नाम गौसिया पार्क है, गौसिया पार्क के ब्लॉक गुलिस्तान, नाम देखें गौसिया पार्क। और मैंने बारहा इन लोगों को, ऑफिसरान को जा के मैंने कहा, खुदा के लिए यार कोई अपना रिज्क हलाल करके खा लो, हराम तो तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह तवक्कल जो है ना वो बड़ी अच्छी बात है, और जो मौलवी होते हैं ये जो उनकी कोई जातें नहीं होती। ये हमारे अफीसर भी जो है ना वो ये इनके कोई पता नहीं है, कोई अगर इनका जैसे कहते हैं ना कि नाम अगर अब्दुल्ला हो तो अब्दुल्ला का माना तो अल्लाह का बंदा होता है ना, लेकिन वो अगर वो बाजार का ये आजकल के जो ऑफिसर है ना ये सिर्फ और सिर्फ मैं इन्हें कह सकता हूँ भी हैं, और इन्हें पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को जो जहर खिला रहे हैं, हराम खिला रहे हैं ना, तो आया कि हमने कल खुदा को जवाब देना है कि नहीं देना। इन्होंने, मैं समझता हूँ कि खुदा सिर्फ उन लोगों का है जो खुदा का खौफ रखते हैं, इन्हें तो किसी चीज़ का खौफ है ही नहीं है। और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी पे ज़वाल भेजता है ना तो फिर उसके लिए असबाब पैदा करता है, और असबाब पैदा हो गए हैं, और असबाब पैदा हो गए हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इन लोगों पे ऐसे वो जैसे कहते हैं ना कि नातवानों के निवालों पे झपटते हैं अकाब, ये अकाब जो आज गरीबों का खून चूस रहे हैं, दफ्तरों में बैठ के ये जो अफीसरान हैं, ये जो लोगों का तमाशा बना रहे हैं और ये इन्हें पूछने वाला कोई नहीं, ये ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि इनका कोई, इन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। मौलवी शफीक साहब मौजूद है, मैं आगे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये रिहायशी हैं सारे इस गुलिस्तान कॉलोनी के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप तो माहिर सेहत भी हैं, कितना ज़्यादा इस वक्त माशरे के लिए नुकसानदेह है ये माहौल, जहाँ पार्क में आप तो रिकमेंड करते होंगे लिख के जाके वॉक करें ताकि आपकी सेहत बाहर रहे, यहाँ बुज़ुर्ग खड़े हैं, अब वो वॉक कहाँ करें, सड़कों के ऊपर पानी है, पार्क में पानी है, मेरे ख्याल में चलने की तो जगह मौजूद नहीं है। देखें जी, मैं इस इलाके में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेडिकल फैसिलिटी में दे रहा हूँ, लेकिन जो बुरे हालात इन दिनों देखे हैं ना जी, इससे ज़्यादा बुरे हालात इस इलाके के पहले नहीं। गवाऊँ आप यकीन करें, जितने पार्क हैं पूरे इलाके में, स्पेशली ये गौसिया पार्क, ये बच्चों के लिए ना जी डेथ पॉइंट बनाओ। यानी इसके अंदर जितना पानी खड़ा, जितना पानी है, कोई छोटा बच्चा अंदर चला जाए, मेरा ख्याल है कि वो बेचारा घर वाले ढूंढते रहेंगे, वो इधर से मिलेगा डेथ हालत में। दूसरा, स्ट्रीट लाइट का बहुत बुरा हाल है, उसी वजह से रात को वारदातें आम हैं। अनजान बंदा हमारे इलाके में आ जाए ना जी, किसी के घर गेस्ट, तो वो मेरा ख्याल उसका पहुंचना मुश्किल है। बिल्कुल सही है जी। तीसरी बात यह है कि ये जो इतनी पानी की, गंदे पानी की डंपिंग है, स्ट्रीट्स में सारा पानी खड़ा है, इससे आप यकीन करें कि बेशुमार वबाई अमराज फूट रहे हैं, बेशक अभी निकलें या कुछ अरसे बाद निकलें, बदबू, ताफुन। लेकिन अफसोस ये है कि जो बल्दियाती अफसर हैं वो याशियाँ कर रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे बेचारे बेसिकली अवामी नुमाइंदे हकदार होते हैं ना, ये तो हकदार ही नहीं है कि ये जवाब दें, गाड़ियों का एंजॉय करें, जो बजट आ रहा है उसे लगा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा है, किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है, ये तो वैसे ही नाजायज़ चीज़ें हैं। देखें इधर कभी मेरा ख्याल है कि किसी ने, हाँ मौलवी शफीक साहब को तो सारे जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इधर को बदयालती जो ऑफिसर हैं वो कौन कौन से हैं, कभी आए भी हैं या नहीं। आप किसी रोड पे चले जाएं, गंदा पानी है, किसी भी आप गली में चले जाएं, स्ट्रीट राइट का यानी है ही नहीं सिरे से,
हालांकि इस वक्त तो ये है कि वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए कि जैसे ज़रूरत हो तो खुद जलें, हाँ, खुद जिद्दत आनी चाहिए। तो बहुत बुरे हालात हैं, इसका सद्भाव होना चाहिए और इसकी 100% जो वजह है वो करप्ट माफिया है। करप्ट माफिया इसकी बड़ी वजह और बल्दियात का ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। मलिक साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और सर बड़ी देर से आप भी यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, आपसे पहले भी बात होती रहती है, क्या सूरत हाल है इस वक्त पूरे इलाके की? बिलाल साहब, हमारे साहबका चेयरमैन साहब ने आपको डिटेल से हर चीज़ बता दी है। हम बिल्कुल वो 200% सही फरमाया जो उन्होंने फरमाया है। यहाँ जो थोड़ा बादा कुछ सफाई का या अगर कोई इंतज़ाम देखने को मिलता है ना, तो सिर्फ इस शख्सियत की वजह से मिलता है। वो भी अपने क्या कहना चाहिए बलबूते पर वो अपने पर्सनली इनफरादी तौर पर वो करवाते हैं। अदरवाइज क्योंकि अभी भी सारे आपकी बात ये मैं इसलिए एग्री करके आगे चल रहा हूँ, मैं एक लुकमा देना चाह रहा हूँ कि पूरे फैसलाबाद में जितने भी बल्दियाती रहनुमा मौजूद हैं साहबका, वो सिर्फ इसलिए काम करें कि कल को फिर इलेक्शन होने, हमने तो फिर आवाम के पास जाना वोट लेने, हमने जाना, हम क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ जी, और इसी वक्त से उनकी कोशिश होती है ताकि कल को हमें शर्मिंदा ना होना पड़े लोगों के सामने। तो अगर इनको फुल फ्लेज इनका अख्तियार दिए हों तो मेरा ख्याल है ये हालत देखने को मिले ही ना। बिल्कुल सही, एग्री। जो MPA या MNA हजरात हैं वो तो उनकी शक्लें हम तो भूल जाते हैं कि कौन हमारा MPA MNA है। वो तो उनको तो अपनी पड़ी हुई लूट मार की, ठीक है, 2-4 कोठियाँ बनाई, कारखाना ने पैसा बाहर भेज दिया, कट्ठे बच्चे उन लोगों के बाहर पढ़ते हैं, हर चीज़ है। हैं जी, बाकी मतवस्ता का पिस्त वो ओवर है। हैं जी, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितने सालों से गुलिस्तान कॉलोनी में रह रहे हैं? मैं जब से आबाद हुई यहीं हूँ। तो ये तो फैसलाबाद की वो आबादकारी में सबसे मॉडर्न कॉलोनी थी। आज भी बड़े साफ सुथरे रोड, मतलब सीधे सीधे रोड हैं, पार्क हैं, लेकिन वो साफ रोड भी साफ नहीं रहे अब। बिल्कुल किस्सा तो ये है कि जब ये कॉलोनी आबाद हुई थी ना, उस पर अगर कोई प्रॉब्लम होता था, मैंने वो देखा कि FDA के जो वासा के आदमी आके उस सफाई का सुपरवाइज़र खुद उसकी निगरानी करते थे, वो सारा काम ठीक करा लेते थे। अब तो ये उधर बैठे हैं, मुंह उठा के देख रहे हैं, सवाल करने वाला कोई नहीं ना, चेयरमैन जा नहीं सकते, पूछ नहीं सकते उनसे, तो अब उनकी मौजे लगी। कौन 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 आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो सारे इधर उधर देखते हैं और नज़र से देखते हैं, समझे ना। तो इसी तरह अगर हम FDA का महकमा ले लें, जब उससे काम छेड़ लें सही एक दफ़ा, लेकिन तनता बन जाता है। जो लोग हैं वो प्राइवेटली आके उधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं इर्द गिर्द, तो लेकिन महकमा बेस है, कोई किसी का पुरसा नहीं। बिल्कुल, वो जी जी जी। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आवारा कुत्तों की इतनी भरमार है कि औरतें गुजरती हैं, बच्चे साथ होते हैं, वो इतनी खौफज़दा होती हैं, बेचारियों को रास्ते बदल कर अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ता है। हैं जी, वो लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल, ये दोस्त मौजूद हैं। इस्लाम, एक तो बात उनकी शफीक साहब की ठीक है कि बल्दियाती निज़ाम अपग्रेड होना चाहिए और बहाल होना चाहिए, बिल्कुल। या इलेक्शन करवाएं, जो भी करवाएं, इनके साथ आवाम का रिलेशन रहता है और इनके हाथ में अगर पावर नहीं होगी तो कैसे वो देखिए ना, इस पूरे इलाके में सबको पता है मौलवी शफीक का घर ये है, या जिस चेयरमैन को वो दरवाजा खटखटाता है। MNA MPO तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके अलावा उनके बाहर शाही प्रोटोकॉल ही बहुत होते हैं। अब ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहा गया है मरियम साहबा की तरफ से कि ये काम करवाएं, साफ सुथरा पंजाब चाहिए, विजिट करें इलाकों का, MD खुद आए, देखे इधर क्या हालात है, साफ सुथरा रह रहे हैं। 50 साल हो गए जो लाइन पड़ी हुई है 6 इंच की, वो अभी तक है वैसी, ठीक है। मैं कितनी दफ़ा MDA के पास गया हूँ और इतनी दफ़ा उन्हें मैसेज किए हैं, मेरा रिकॉर्ड पड़ा है सारा सोशल मीडिया पे, कोई कार्रवाई नहीं। वो आते हैं सिर्फ इधर 10 मिनट उधर खड़े हुए, गाड़ी इधर खड़ी की, बस जी बाद में चले गए जी। इतनी दफ़ा कंप्लेन, हाँ मैं अमरजीत साहब से खुद मिला हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। इतनी फौज वहाँ भर्ती की हुई है डायरेक्टरों की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। अच्छा, मैं 2-3 इसका हल जो है ना वो ये एक तो इसकी लाइन चेंज हो, जो परमानेंट इसका हल है। वक्ती तौर पे आएंगे, गाड़ी में इधर सरिया मारेंगे, थोड़ा सा एक आधे दिन के लिए हुआ, बाद में फिर वही प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम जो मेजर है इसका, आबादी इतनी बढ़ गई है, 50 साल हो गए इस लाइन को। महकमा कहता है कि 20 साल बाद लाइन खत्म हो जाती है, ये 50 साल हो गए इस लाइन को। 6 इंच की लाइन है और आबादी का हजूम देखें आपके सामने। बिल्कुल सही। इन्हें चाहिए कि जो इलाके बिल देते हैं उन्हें तो सर्विस दें, तो ये तो बिल भी ले रहे हैं और बिल हर माह बढ़ भी रहे हैं, टैक्स भी ठोक रहे हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं। इसका हाल तो फिर ये है कि वहाँ फिर बिल ना दें, यहाँ तो फिर जब सर्विस नहीं देनी तो फिर बिल भी ना दें। बिल तो हर महीने आते हैं,
और मैंने तो खुद डायरेक्टर साहब से भी बात की कि जब आप जिस इलाके से बिल ले रहे हैं उन्हें तो सर्विस दें, और आपका काम है, और लाइन क्यों नहीं ये चेंज करवाते। फंड इतने आते हैं, इनकी अपनी याशियाँ देख लें। आजकल वो फोटो शो चला हुआ है, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, साफ सुथरे बूट, रिजल्ट कुछ भी नहीं। रिजल्ट कुछ भी नहीं। बेहतरीन हाल यही है कि बल्दियाती निज़ाम बहाल ताकि करें, जवाबदेह कोई हो। तो ये जो काउंसलर चेयरमैन हजरात हैं इनसे बंदा राब्ते में रहे, और ये लोग अच्छे तरीके से इलाके की समझ से कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या मसला है, उसको हल करवाएं। तो ये यही होना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी मैं इधर क्या मुश्किलात? 8 साल से हैं, तो आप बड़ा अच्छा इलाका समझ के आए होंगे। हाँ जी, अच्छा। पहले मैंने विजिट किया तो इसलिए इधर आया था, तो अब तो जिधर से मैं आया उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया काम, क्योंकि 8 साल पहले चेयरमैन थे, वो किसी से पूछ रहे थे। हाँ, अब वो नहीं है, अब आप सोच रहे होंगे पिछले इलाके में चले जाऊँ। तो बात क्या है, सुबह नमाज के बाद ना ये राउंड करते थे, सीपरों से काम करवाते थे, पीछे जाके सफाई वगैरह ये वो। तो मैं तो आया था इसलिए इधर कि अच्छी साफ सुथरा इलाका है, बहुत इलाका है। तो ये पार्क भी अच्छा था, तो अब तो पता नहीं क्या हो गया है। तो बिल जो वासा वाले बिल ले रहे हैं 1200-1300 रुपया माह, वो पता नहीं किधर जाता है। गटर बंद रहते हैं, गटर बंद रहते हैं हर वक्त। मैं आपके पास मकसद वापस आ रहा हूँ। आमिर अजीज़ साहब, मैंने 1-2 प्रोग्राम किए तो उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया। मैं उम्मीद यही रखूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कि आपकी कॉल दोबारा मुझे आएगी, क्योंकि मैं डेफिनेटली आपको कॉल करके नहीं शिकायत करूँगा। आपने पहले भी मुझे रिस्पॉन्ड किया, जिसकी मैंने आपको तब भी तारीफ़ की थी, अभी भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद रखूँगा गुलिस्तान कॉलोनी गौसिया पार्क के लिए आपकी कॉल आएगी, और मैं आपको निशानदेही करके बताऊँगा कि ये लोग तकलीफ़ के अंदर हैं, इनकी दादरसी करें। हम आपकी तारीफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम के ऊपर काम करें। हम आपको साथ ले आपके आगे दिखाएंगे कि यहाँ मसला आवाम का हल हुआ है। मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, फिर दोस्त एक मौजूद है, उनकी तरफ चलता हूँ। लाल साहब, मैं वज़ीर आला साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनके ऐलानात में तो बहुत चाशनी होती है। साफ़ सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब, जब वो ऐलान करती हैं तो दिल को खुशी होती है कि वाकई कुछ जो होने ये लगा। कह रही हैं उनसे उम्मीद भी यही थी कि यही होगा, लेकिन वो 1-2 दिन हरकत में आती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। लाहौर की सड़कें तो अर्के गुलाब से धुल जाती हैं, लेकिन बाकी शहरों का कोई परेशानी हाल नहीं है। तो बराह मेहरबानी वज़ीर आला साहब गुजारिश है कि इस तरफ ही तवज्जो दें। ये भी आपके शहर हैं, ये सारा पंजाब का आपका है। बिल्कुल आपका है। मैं इस पर भी पहले भी कह चुका हूँ कि जो 5 बेचारे ही हैं, वो MPA जीते हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से, उनका नाम किसी कायमा कमेटी में भी नहीं डाला गया कि शायद फैसलाबाद का कोई बेहतरी ना हो सके। एक पुल के इफ्तिताह के लिए इंतज़ामिया ने सर तोड़ पंजाबी के अंदर टकरा मारी हैं, लेकिन मरियम साहिबा नहीं आई। फैसलाबाद से नाराज़गी ख़त्म करें, वोट लेने हैं तो इनको खुश करें। ये आवाम, ये आपका बाप जिसको अपना किला कहता था, उस शहर को दोबारा किला बनाने के लिए सियासी जमातें अपनी तुम्हारा तंजीम साजी और सब कुछ ठीक करती है। वर्कर्स भी चीख रहे हैं, हर कोई, ये खुद नून लीग के हमायती याफ्ता उम्मीदवारों में से हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ चंद ग्रोह हैं जो कि इस वक्त सुपरमेसी क्रिएट किए हुए हैं, उसको थोड़ा बदलें ताकि खोए हुए इलाकों में तो तवज्जो बढ़ जाती है कि मैंने यहाँ से दोबारा वोट लेने हैं। दोस्त मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। आप भी इसी इलाके से? जी मैं भी इसी इलाके से, हम तकरीबन 30 साल से इधर रह रहे हैं। अच्छा। तो पहले कभी ऐसे हालात नहीं बने थे, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं, जो हमारे बड़ों ने बातें की, वही है सारी मेरी तरफ से भी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें गुनाह बता दें है क्या इनके साथ चलने का, इतने टैक्स देने का। दूसरे भी हैं, नो गो एरियाज़ हैं, उधर क्या कुछ हो रहा है, हम हुकूमत के साथ हैं, हम ईंट हैं इस रियासत की एक, ठीक है ना। तो हम सब कुछ करते हैं, टैक्स देते हैं, हर मामला इनके साथ चलते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? बिल्कुल गुनाह बता दें हमारे पास क्या क्या। इन्होंने बड़ा सादा सा और मासूमाना सवाल किया है। उन्होंने कहा बिजली के पोल लगे, मैं निशानदेही कर देता हूँ, बिजली का बिल देते हैं, तारे गुजर रही हैं, गैस के मीटर लगे हुए हैं, गैस के बिल भी दे रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही, मैं अगर दिखा दूँ, रोड बना हुआ, रोड टैक्स भी ये देते होंगे, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चल रही हैं, नंबर प्लेट के साथ चल रही हैं, तो फिर टैक्स देते होंगे। अब यहाँ मोटरसाइकिल चल रहे हैं, पानी पे नहीं है, पेट्रोल है, उसके अंदर भी टैक्स दे रहे हैं, गैस, पेट्रोल, बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन, और हर चीज़ के ऊपर जो टैक्सेस हैं ऑब्वियसली ये दे रहे हैं। हाउस रेंट और हाउस टैक्स इस गुलिस्तान कॉलोनी में तो बहुत बेहतर नफाज के साथ दिया जा रहा है, वासा के बिल भी दे रहे हैं। तो फिर ये उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि हमारा गुनाह क्या है, क्या हम हर चीज़ जी वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करें, इसका भी टैक्स हम पे लगाएं कि हम आपके साथ क्यों। जी लाल साहब, हमारा ये मेरे बच्चे ने जो अभी बताया कि हमारा गुनाह बता दें, मैं बताता हूँ इनका क्या गुनाह।
हम तो मुस्लिम लीग की खातर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा यही गुनाह है, लेकिन उसका सिला यही जो आपने आप सामने हालात का वो मिल रहा है। बिल्कुल मलिक साहब ने आखिर में कह दिया। मैं इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।